आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में उस टाइप के क्वेश्चंस को समझेंगे जिसमें क्वांटिटी सेम नहीं होती, यानी जितने हमने खरीदे क्या उतने ही बेचे, अगर अलग बेचा है तो फिर उस क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आती है। जैसे अ मैन बॉट एप्पल्स एट 10 फॉर ₹75। इसका मतलब है कि 10 एप्पल्स उसने खरीदे 75 रुपीज़ में एंड सोल्ड देम एट ₹75 पर डजन। अब 1 डजन में कितना होता है 12, तो 12 एप्पल्स उसने बेचे 75 रुपीज़ में। अब इसमें जो एप्पल्स की क्वांटिटी है वो अलग अलग है। यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स हैं 10 और जो खरीदा उसने और जो बेचा वो है 12। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें क्वांटिटी डिफरेंट होती है उन टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं इजीली, उसका मैं आज आपको ट्रिक समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप पहली लाइन जो लिखी हुई है, जैसे कि अ मैन बॉट एप्पल्स एट 10 फॉर ₹75, तो इसको आप लिख लोगे भाई खरीदा उसने तो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल हो गया ₹75। क्या दिया है वो हमें पहले लिख लेना चाहिए जिससे हमें क्वेश्चन समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट है SP ऑफ 12 एप्पल। 1 डजन को आपने कन्वर्ट कर लिया 12 एप्पल में, तो SP ऑफ 12 एप्पल हो गया ₹75, यानी उसने 10 एप्पल खरीदे। अब आप खुद सोचिए 10 एप्पल अगर खरीदे तो 12 कैसे बेच लेगा, है ना। इसका मतलब ये क्वांटिटी 10 एप्पल्स और 12 एप्पल्स को हमें सबसे पहले इक्वल, जितना उसने खरीदा उतना ही बेचे, तभी हम एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस का पता कर सकेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं 10 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 हो जाएगा 60। ठीक है, अब आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है, यानी कॉस्ट प्राइस 60 एप्पल का निकालिए और सेलिंग प्राइस भी 60 एप्पल का निकालिए। तो वो कैसे करेंगे यूनिटरी मेथड से। जैसे CP ऑफ 10 एप्पल है ₹75, तो CP ऑफ 1 एप्पल कितना होगा 75/10। तो CP ऑफ 60 एप्पल कितना होगा 75/10 इंटू 60। अब ये हमने सॉल्व कर दिया तो ये कैंसिल करके वैल्यू आ जाती है ₹450। ठीक है, इन अ सिमिलर वे अब आप SP निकालिए 60 एप्पल का, यानी बेचा उसने 60 एप्पल कितने में बेचा, तो SP ऑफ 12 एप्पल से आप इसको शुरू करोगे। सो नाउ SP ऑफ 12 एप्पल इज ₹75 एंड SP ऑफ 1 एप्पल हो जाएगा 75/12, क्योंकि ऑब्वियसली 1 एप्पल के कॉस्ट कम होगी। सो SP ऑफ 60 एप्पल हो गया 75/12 इंटू 60। ये सिंपल यूनिटरी मेथड है और इस तरह से हमने 60 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस यानी कितने में बेचा वो निकाल लिया। अब आप इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को अलग से लिख लीजिए, CP ऑफ 60 एप्पल्स एंड SP ऑफ 60 एप्पल्स। तो CP ऑफ 60 एप्पल्स है 450 और SP ऑफ 60 एप्पल्स है 375। अब ये दोनों एप्पल्स की जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो गई। सो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि उसको लॉस हुआ कि फ़ायदा हुआ। चूँकि CP ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, SP कम है, इसलिए उसको लॉस हुआ। तो CP माइनस SP कर दिया आपने, CP माइनस SP, तो लॉस हो गया 450 माइनस 375 और इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आई 75। अब आप लॉस परसेंट निकाल दीजिए, लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब ये सिंपल क्वेश्चन की तरह हो गया क्योंकि आपको CP SP और लॉस, सॉरी यहाँ पे SP लिखना था, CP माइनस SP। सो ये लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस अपॉन CP इंटू 100%, 75/450 इंटू 100%। और अब ये आप कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो हमने कैंसिल किया वो पूरा डिविजिबल नहीं हुआ, ये आया 50/3। तो सिंपल 3 से आप 50 को डिवाइड करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 16/2/3% आंसर। बेसिकली आपको किस बात पे फोकस करना है कि क्वांटिटी को इक्वल करना है, और क्वांटिटी को इक्वल करने का तरीका क्या है एलसीएम निकालना। ठीक है, सो अगर क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी तो फिर ये सिंपल क्वेश्चन की तरह आप कर सकोगे। तो यही इसमें ट्रिक है, जब भी क्वांटिटी डिफरेंट दी हो सबसे पहले आप एलसीएम निकालो।